हेलो बच्चों, वेलकम टू गणितंक। बच्चों, कॉलेज मिल गया। कैप राउंड 1 2 3 स्पॉट राउंड सारे राउंड्स हो गए। बड़ी लंबी जर्नी थी, 3 महीने चल गई है ना। मेरे साथ थे बहुत सारे बच्चे और फाइनली कॉलेज में एडमिशन्स हो गए। कॉलेज में एडमिशन होते वक्त बहुत कुछ हुआ, मैंने भी देखा वीडियो। अब क्या करें ना सर, ये हुआ वो हुआ, कई मैसेजेस आ रहे थे। पर ठीक है, फाइनली कॉलेज स्टार्ट हो गए। बहुत सारे बच्चों के कल हुए 19 को। बहुत सारे बच्चों के जो है थोड़े दिन पहले हो गए थे, जो कैप राउंड 1 2 में थे। राइट, तो कॉलेजेस स्मूथली अब चालू हो गए हैं। कुछ लोगों के शायद नेक्स्ट वीक में होने वाले हैं। तो जो भी है, अब आइडिया आने लग गया कि कौन से सब्जेक्ट्स हमें रहने वाले हैं। राइट, अभी तक वेट करे थे कि फिजिक्स रहेगा या केमिस्ट्री रहेगा। अब कॉलेज में जाकर ये भी पता चल गया कि फिजिक्स है या केमिस्ट्री है, मैकेनिक्स है या ग्राफिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है या इलेक्ट्रिकल है। ये पुणे वाले बच्चों के लिए। मुंबई वाले बच्चे तो फिक्स्ड है सर, कौन कौन से सब्जेक्ट्स है क्या है, ये सारी बातें अब क्लियर है। बाकी ऑटोनोमस वाले मुझे मैसेज कर रहे हैं। बाकी यूनिवर्सिटीज वाले, सर हमारे लिए कुछ शिवाजी, डी बाटू, मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी, अलग अलग यूनिवर्सिटी के बच्चे मुझे बता रहे हैं कि यार सर हमारे लिए कुछ आने वाला है क्या। अमरावती यूनिवर्सिटी, सर ये सब कुछ होने वाला है क्या। सब बातें बताऊंगा आज के इस सेशन में, ठीक है। तो आप अच्छे से देखिएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ, सीईटी तो हमने साथ में मचाया है। सीईटी में बहुत अच्छा करा है हमने, बीटा 3.0, फिर सिग्मा, संघर्ष, अल्फा, राइट एंगल, बहुत सारी बैचेस में मेरे साथ बच्चे थे। हाँ, या फिर आप जहां पर भी मेरे साथ जुड़े हो, डेल्टा में जुड़े हो, है ना, काउंसलिंग के वक्त, आपको पता है कि यार ईमानदारी से काम होता है गणितंक पर, बहुत क्वालिटी के साथ काम होता है गणितंक पर। अब बारी है इंजीनियरिंग की। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ ना, सीईटी के साथ भी और सीईटी के बाद भी। तो इंजीनियरिंग का सफर गणितंक के साथ इस पीले डब्बे में भर भर के, यस, इस पीले डब्बे में भर भर के करना है। राइट, लास्ट ईयर भी कई बच्चों ने, कम से कम 4-5 हजार बच्चों ने मुझसे पढ़ा इंजीनियरिंग और काफी अच्छा स्कोर किया, बहुत बढ़िया स्कोर किया है। राइट, यस सर। तो बिफोर आई स्टार्ट एट, मैं बता दूं आपको कि हमारे कोर्सेज होते कैसे। अगर आप कोई भी कोर्स देखोगे, सबका पैटर्न सेम होगा। राइट, आपको पता है ना, पुणे के लिए काफी कोर्सेज है, सिर्फ मैथ्स नहीं है। हाँ, कॉम्बो भी है। कॉम्बो में देखो, मैथ्स, फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मैकेनिक्स, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स। और सर मुझे फिजिक्स या केमिस्ट्री में वो स्विच करके देता हूँ आपको। राइट, वो कोई टेंशन नहीं, आपको बस मेल लिखना होगा गणितंकुश@gmail.com पर, या मुझे व्हाट्सएप करना होगा, मैं वो सारा चेंज कर देता हूँ। सर मुझे फिजिक्स नहीं है, केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री नहीं है, फिजिक्स है, मुंबई नहीं पुणे, पुणे नहीं मुंबई, ये सब कर देता हूँ मैं आपको। कॉम्बिनेशन रखे हैं मैंने। और उसके अलावा आपको पता है, M1 मैकेनिक्स, कई सब्जेक्ट्स है, कई सब्जेक्ट्स। राइट, इलेक्ट्रॉनिक्स, फंडामेंटल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फिजिक्स, केमिस्ट्री। राइट, और आप डेमोज भी देख सकते हो फ्री में यहाँ पर। तो पुणे वाले बच्चों के लिए कई सब्जेक्ट्स हैं, वैसे ही मुंबई वालों के लिए भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। अब एक सब्जेक्ट देखते हैं हम, चलिए मैथ्स दिखाता हूँ कि होता कैसे है सर, कैसे आप लेते हो, क्या लेक्चर्स रिकॉर्डेड होते हैं या लाइव होते हैं। एक बात मैं बहुत क्लियर कर दूं बच्चों, इंजीनियरिंग वाले बच्चों के पास टाइम बहुत कम होता है लाइव अटेंड करने के लिए। लास्ट मैंने लाइव रखा था और मैंने देखा कि यार किसी का कॉलेज 6 बजे तक रहता है, किसी का कॉलेज 5 बजे तक, कोई बच्चा जो है वो शाम को मेस के लिए जाएगा 8 बजे, तो उसका वहां लेक्चर नहीं हो पा रहा है। तो कई सारे कंस्ट्रेंट्स होते हैं। तो इसलिए मैंने इस साल डिसाइड किया और मैंने ऑलरेडी सारा का सारा सिलेबस पब्लिश भी कर दिया। यस, कि कोर्स पूरा के पूरा रिकॉर्डेड होने वाला है। राइट, देखिए जब भी आप कोर्स में जाते हो तो सबसे पहले आपको ओवरव्यू मिलेगा, इसका पूरा सिलेबस रहेगा, फिर उसके बारे में इंट्रोडक्शन रहेगा। यहाँ पे अभी ओपन नहीं होगा, अगर आपने बैच ली उसके बाद ओपन हो जाता है। फिर उसके बाद बेसिक्स के सेशंस है, तो कई सारे बेसिक्स जो हमें डिफरेंशिएशन के, इंटीग्रेशन के लगेंगे, वो सारे यहाँ रखे हुए हैं। उसके बाद अब यूनिट स्टार्ट हो गया। यूनिट वन में सिंगल वेरिएबल कैलकुलस। देखिए अभी यूनिट 1 में देर आर 90, मतलब 6-6.5 घंटे का लेक्चर्स है। राइट, तो यहाँ पे सब रोल्स थ्योरम, जो जो आप पढ़ने वाले कॉलेज में, लैग्रेंजेस थ्योरम, कॉशीज थ्योरम, सब चीजें, मैक्लॉरिन थ्योरम, टेलर थ्योरम, सब आएगा डिटेल में और डिटेल्ड में, लेकिन क्रिस्प में। मतलब लेक्चर 30-30, 40-40 मिनट के, लेकिन पूरे टॉप लेवल के क्वेश्चन, सारे पीवाईक्यूज, हर चीज यहाँ डिस्कस हो जाएगी। और जैसे ही होता है उसके बाद क्वेश्चन बैंक विद सॉल्यूशंस। ये हमारा प्रायोरिटी है, ये हमारा थोड़ा सा यूएसपी है। किसी ने सिर्फ क्वेश्चन बैंक ठीक से कर लिया, किसी ने सिर्फ वन शॉट ठीक से कर लिया, तब भी वो पूरे मार्क्स ला सकता है। आखिरी दिन के लिए बात कर रहा हूं मैं, लास्ट डे के लिए। फिर फुरियर सीरीज है, फुरियर सीरीज में भी मैंने काफी सेशंस डाले। देखो 6-6.5 घंटे के अटैचमेंट्स है, पूरे 6-6.5 घंटे के लेक्चर्स है। तो आप देख सकते हो 10 वीडियोस और 6.5 घंटा, मतलब आप देख ही लो अराउंड 30-40 मिनट के एक वीडियोस होंगे। फिर क्वेश्चन बैंक ऐसे। फिर यूनिट 2 डाला हुआ है, यूनिट 3 डाला हुआ है, पार्शियल एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन है। पुणे वाले बच्चों का सिलेबस है, अपने अपने सिलेबस का सब ऐसे डाला हुआ है। तो पूरे प्रॉपरली वीडियो, फिर उसके नोट्स, है ना, वीडियो उसके नोट्स। और जब भी कोई चैप्टर खत्म होता है तो उसके नीचे हमने उसका वन शॉट, फिर उसके बाद वन शॉट के नोट्स, क्वेश्चन बैंक की सोल्यूशन, सारी चीज डाली हुई है। ठीक है, हर चीज यहाँ डाला हुआ है बच्चा। तो सारे यूनिट्स ऐसे कवर किए। सेम गोज फॉर मुंबई एज वेल। ये तो पुणे की बात करी। हाँ, तो मुंबई में भी काफी कोर्सेज हमने काफी इस बार लॉन्च किए हैं, आपको पता है।
राइट। सो मुंबई का अगर आप देखेंगे, नागपुर का अगर आप देखेंगे, तो यार मुंबई में मैथ्स तो है ही M1, उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री भी है, बाकी सब्जेक्ट्स नहीं है, और फिर नागपुर के लिए भी हमने मैथ्स रखा है। ठीक है, तो ये सारे कोर्सेज आप जाके देख सकते हो, बहुत ईमानदारी से, बहुत अच्छे से डिटेल्ड में सारी चीजें करी है। सर सारा बैच रिकॉर्डेड होगा तो लाइव कुछ मिलेगा क्या? आपके डाउट सॉल्विंग लाइव होंगे। यस, अब आपका कॉलेज स्टार्ट हो गया ना, अब हम संडे टू संडे मिलते रहेंगे, लाइव जुड़ेंगे। कोई डाउट हो आपको तो वो हम डिस्कस करेंगे, कोई चीज बतानी हो मुझे तो वो हम डिस्कस करेंगे। सिर्फ सब्जेक्ट्स के बाद भी बहुत कुछ होता है इंजीनियरिंग में, वो भी हम डिस्कशंस में रखेंगे कि क्या करना चाहिए, क्या होनी चाहिए, अप्रोच क्या होनी चाहिए बीइंग एन इंजीनियर। जैसे हमारा कोर्स है बाय इंजीनियर फॉर इंजीनियर, राइट। तो ये सारी चीजें हम हमेशा रखेंगे, हम सब के सब इंजीनियर्स हैं, हम आपको अप्रोच देते रहेंगे। टीचर्स भी यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ाने वाले हैं बाकी जो है, राइट। तो बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंसेस है उनको, तो वो भी आपको अच्छा गाइड करेंगे। ठीक है बच्चा, तो संडेज को लाइव सेशंस भी होंगे, और जब जब एग्जाम आएगी तब तक हम आपका हैंड होल्डिंग करेंगे। एग्जाम यूनिट टेस्ट बना गया, हम आपको मिल जाएंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हुए, तो काफी चीजें आपके लिए रहेगी। ठीक है, तो बहुत डिटेल में यहाँ चीजें रहेगी, और आपको इसका पूरा पूरा फायदा उठाना है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे मुझे पूछ रहे थे सर बैच कैसे होगा, क्या होगा, तो ये फीचर्स है, मैं फिर से बता दूं आपको कि बैच में रिकॉर्डेड लेक्चर्स है पूरे पूरे, चाहे पुणे के हो, चाहे मुंबई के हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, सारे के सारे, और लाइव सपोर्ट हमारा हमेशा रहेगा, राइट। क्वेश्चन बैंक विद सॉल्यूशन, वन शॉट वीडियोस रहेंगे, रिवीजन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे। और इसकी वैलिडिटी कब तक रहेगी सर? ये सेमेस्टर पैटर्न होता है, तो आपकी जैसे सेमेस्टर एग्जाम हो जाती है इसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी, तो अराउंड 5-6 महीने का होता है। जैसे सेमेस्टर एग्जाम जनवरी में आएगी या दिसंबर एंड में आएगा, तो उसके बाद ये उड़ जाएगा कोर्स। ठीक है, तो वैलिडिटी होगी। बच्चों बहुत सारे बच्चों ने यहाँ मचाया है, बहुत सारे बच्चे, अलग अलग कॉलेज के बच्चे। हाँ, आप पुणे यूनिवर्सिटी के अगर हो तो आपको पता चलेगा कितने सारे बच्चे थे, AISMS के, PICD के, सियागढ़ के, JSPM नरे के, अलग अलग कॉलेज, BVP वुमेन्स के, DY पाटिल अकुडी, DYL पिंपरी, PVPYT, फिर मुंबई के भी बहुत सारे बच्चे अलग अलग। सिलेबस सर हमारा मैच होता ही नहीं होता है, आप देखो सिलेबस बहुत ज्यादा मैच होता है। अगर आपका ऑटोनोमस कॉलेज है तब भी सिलेबस जो है आपकी यूनिवर्सिटी से बहुत ज्यादा मैच हो रहा होता है। फादर एग्निल, राजीव गांधी, थाडोमल, सरस्वती, लोकमान्य तिलक, वेसिट के तो कितना एक अलग ही बैच थी हमारी वेसिट की, पूरा, क्योंकि वेसिट का पूरा पूरा मैच हो जाता है हमारा। रिजवी, बहुत लोकमान्य, तो काफी बच्चों ने यहाँ पे मचाया है। नासिक के कॉलेज भी के वाग और भुजबल वगैरह 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 रेस। अच्छा, अब कई बच्चों ने मुझे कहा सर हमारा ऑटोनोमस है, कितने बच्चे ऑटोनोमस वाले हैं, या हमारा अलग यूनिवर्सिटी, हमारे लिए कुछ बैच लाओ ना। मैंने बहुत थरो स्टडी करी, मैंने बहुत कुछ देखा कि यार सिलेबस कैसा है, कितना मैच करता है। देखो मैंने कितना SPIT, ठाकुर, वेसिट, डीजे सांगवी, VJTI, काफी अलग अलग देखे, और मैं सोच रहा हूं कैसे कॉम्बिनेशन करूं, लेकिन इसमें मुझे आपका इनपुट चाहिए। आप मुझे बताओगे कितने बच्चे हैं जो एक्चुअली इंटरेस्टेड है इन ठाकुर अलग से। देखो वेसिट और डीजे सांगवी को अलग से करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पूरा सिलेबस जो है पूरा की पूरा मैच करता है एक्सेप्ट 1 और 2 टॉपिक्स। तो ये 1 और 2 टॉपिक्स जो है ना मैं MU में नीचे डाल दूंगा। मुंबई यूनिवर्सिटी का आप कोर्स ले लीजिए वेसिट वाले और डीजे सांगवी वाले, ये जो एक्स्ट्रा टॉपिक है ना मैं उसी कोर्स में नीचे ऐड कर दूंगा फॉर ऑटोनोमस कॉलेज बोलकर, सक्सेसिव या लीनियर इक्वेशन वगैरह वगैरह जो भी है, बाकी सारा जो है मुंबई से मैच हो रहा है। तो वेसिट वाले बच्चे और डीजे सांगवी वाले शॉर्ट हो गए, ठाकुर वाले बच्चे थोड़ा अलग है। अगर आपने ले भी लिया है, अगर मेरे को कहेगा कोई कि यार सर हम तो ले लिया, कोई बात नहीं, मैं नीचे ऐड कर दूंगा ये टॉपिक्स, राइट। तो मुंबई में मैं नीचे ऑटोनोमस कॉलेज करके ऐड कर दूंगा। तो अगर आप ऑटोनोमस वाले बच्चे हो और बाय चांस आप कोर्स लेना ही चाहते हो तो आई वुड से आप ले लो, पुणे का ले लो, मुंबई का ले लो, मैं उन्हीं कोर्सेज में नीचे आपके टॉपिक्स भी ऐड कर दूंगा, आप सॉर्ट करके उनको देख लेना। कर सकते हो ना इतना? यूनिवर्सिटी का सिलेबस के बाद, राइट। मैंने बहुत सारा यहाँ पे देखा, देखो अलग अलग यहाँ पे PICT, DY पाटिल, VIT का अभी तक सिलेबस आया नहीं है। VIT के टीचर से मैंने बात करी है, VIT के जो टीचर्स है वो नया सिलेबस लाने वाले हैं, तो जैसे ही पब्लिश हो जाएगा इस वीक में मैं बताऊंगा आपको, अलग बैच आएगी या उसी में हम इंक्लूड करेंगे, क्योंकि VIT का बहुत अलग होता है। लेकिन बाकियों का जैसे कमिंस का ये सारा सिलेबस जो है वो बहुत सारा मैच करता है पुणे के साथ, तो आप पुणे का ले लो, एक यूनिट अलग है तो मैं 1 यूनिट नीचे ऐड कर दूंगा, राइट। आपको ये बात बताना बहुत जरूरी है। फिर अब ये अलग अलग यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं, जैसे ये है डी बाटू वाले या अमरावती के या वालचंद सांगली के हैं, SGGS, PCC, ये जो भी कॉलेजेस के अलग अलग, PCC तो पुणे की तरफ चला जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज, मैं एक नीचे गूगल फॉर्म भेजने वाला हूँ आपको, शेयर करने वाला हूँ, पहले ही कमेंट में होगी, गूगल फॉर्म फिल करो, मुझे पता चलना चाहिए कितने बच्चे इंटरेस्टेड है, या आप कमेंट में बता सकते हो डी बाटू करके। अगर ज्यादा बच्चे इंटरेस्टेड है तो मैं नया बैच लाने की सोच सकता हूँ, लेकिन अगर बहुत ही कम है 10, 15, 20, 25 तो फिर क्या मतलब ना। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि आप इंटरेस्टेड हो, राइट। मैं तो बहुत सारा सिलेबस गो थ्रू कर चुका हूँ यहाँ पे, और मैं खुद समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या क्या करना है मुझको और कहाँ कहाँ कितनी यूनिवर्सिटीज है ना। यस, मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी, शिवाजी यूनिवर्सिटी, अमरावती यूनिवर्सिटी, मैं गो थ्रू कर गया,
अरे सारा सिलेबस, और मैंने कहा था बच्चों को कि 2-3 दिनों में आएगा, 2-3 दिनों में आएगा, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कितनी बैचेस बनाए भाई। हाँ यस, तो फिर से मैं बताऊंगा, जो भी ऑटोनोमस कॉलेजेस के बच्चे हैं वो आप यूनिवर्सिटी का सिलेबस ले सकते हो, उसमें जितने मैच हो गए वो बढ़िया, और जो मैच नहीं हो रहे हम नीचे ऐड कर देंगे। 80-90% सिलेबस तो मैं आपका कवर कर ही दूंगा आराम से, ठीक है। तो आई एम वेरी श्योर कि आप सब लोग जो है, आप सब लोग जो है अपना इंजीनियरिंग का सफर गणितज्ञ के साथ इंजॉय करते हुए करेंगे। लास्ट ईयर कितने सारे बच्चों ने 10 on 10 लाया है, इस साल भी आपको लाना है, और हम मिलकर लाएंगे ना, लाएंगे कि नहीं। चलिए, तो आपका इंजीनियरिंग कॉलेजेस स्टार्ट हो चुका है, तो पढ़ाई भी स्टार्ट करते हैं साथ में मिलके। ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड टेक केयर।